हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कैनन बर्ड थ्योरी एंड सचेतर सिंह थ्योरी। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर साथ में व्याख्या सहित रहेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से देखने को मिला था, तो आप सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप शॉर्ट टर्म में अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो चुका है और आपके पास काफ़ी कम टाइम है। तो इतने शॉर्ट टर्म में आप किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिया जा रहा है। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। जो अभी तक बहुत सारे बच्चे डेली ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो अगर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तो आज का पहला क्वेश्चन है, कैनन बर्ड सिद्धांत किससे संबंधित है। सबसे पहले हम कैनन बर्ड सिद्धांत देखेंगे, उसके बाद हम सेकंड टॉपिक से टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। पहला ऑप्शन है सीखने से, संज्ञानात्मक विकास से, भावनाओं से, या ऑप्शन डी है प्रेरणा से। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भावनाओं से। सेकंड क्वेश्चन है, कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार भावनाएं और शारीरिक प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं। पहला ऑप्शन है एक ही समय में, पहले भावना फिर प्रतिक्रिया, पहले प्रतिक्रिया फिर भावना, या ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं है। इस क्वेश्चन को आप भी वे क्वेश्चन जरूर टिक आउट कर लेना। क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक ही समय में। कैनन बर्ड सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है जेम्स और लैंग को, कैनन और बर्ड को, वाटसन और क्रेग, या ऑप्शन डी है फ्राइड और ईव को। तो काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कैनन बर्ड सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। 1915, 1927, 1931, या ऑप्शन डी है 1945। इस क्वेश्चन को आप भी वे क्वेश्चन टेक आउट कर लेना और याद रखना, कैनन बर्ड सिद्धांत 1927 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैनन बर्ड सिद्धांत के प्रमुख प्रतिवाद क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रेट कीजिए और बताइए इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भावनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। इस सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, या ऑप्शन डी है हिप्पोकैम्पस। अगर आपने चारों पॉइंट के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो आप मेरा एनसीईआरटी वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको सारे पॉइंट को मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थैलेमस। कैनन बर्ड सिद्धांत के किस सिद्धांत का प्रतिकार करता है। पहला ऑप्शन है जेम्स लैंग सिद्धांत, सचेतन सिद्धांत, सचेतनता सिद्धांत, या ऑप्शन डी है सामाजिक सीख सिद्धांत। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार शारीरिक प्रतिक्रिया और भावना किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से, एक दूसरे पर निर्भर, प्रतिक्रिया पहले भावना बाद में, या ऑप्शन डी है भावना पहले प्रतिक्रिया बाद में। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से। कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार भावनाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। शरीर के हार्मोन्स के द्वारा, मस्तिष्क के थैलेमस द्वारा, संज्ञानात्मक व्याख्या द्वारा, या ऑप्शन डी है प्रदीय तंत्रिका तंत्र द्वारा। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट करना। 100% इस सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रेजेंट में क्वेश्चन आपके यूपी में पूछा गया था। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
कैनन बर्ड सिद्धांत के मुख्य कमी क्या है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कैनन बर्ड सिद्धांत में कौन से कमी आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भावना और शारीरिक प्रतिक्रिया के बीच अंतर को स्पष्ट नहीं करना। कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार भय की भावना किसके माध्यम से उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है एस्पेम ट्रिगर, ऑटोमेटिक ट्रिगर, संज्ञानात्मक मूल्यांकन या ऑप्शन डी है मस्तिष्क के थैलेमस में उत्तेजना। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मस्तिष्क के थैलेमस में उत्तेजना। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे जितने भी आपके पीडीएफ होते हैं, कोई भी आपको अपडेट न्यूज़ होता है, आपकी वैकेंसी कोई भी किसी भी स्टेट में वैकेंसी आती है, सारे अपडेट आपको उस टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, आप जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार जब एक खतरे का सामना करते हैं तो आपके शरीर की प्रतिक्रिया क्या होती है? पहला ऑप्शन है केवल दिल की धड़कन बढ़ जाती है, केवल डर की भावना उत्पन्न होती है, दोनों साथ साथ होते हैं, या पहले ऑप्शन डी है पहले दिल की धड़कन बढ़ती है फिर आपका डर उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दोनों साथ साथ होती हैं। कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार भावना की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से होती है? पहला ऑप्शन है बाहरी उत्तेजना के कारण, हाइपोथैलेमस उत्तेजना से, थैलेमस की प्रतिक्रिया से, या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक मूल्यांकन से। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना कि कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार जो आपकी भावना और जो आपका इमोशन होता है वो थैलेमस की प्रतिक्रिया से भावना आपकी उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। कैनन बर्ड सिद्धांत किस प्रकार की प्रतिक्रिया को बताता है? पहला ऑप्शन है एकांगी, समकालीन, अनुकंपीय, या ऑप्शन डी है अभिव्यक्तिक। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समकालीन। कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार शारीरिक प्रतिक्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं? पहला ऑप्शन है भावनात्मक अनुभव पर, मस्तिष्क के थैलेमस पर, शारीरिक स्थिति पर, या ऑप्शन डी है बाहरी उत्तेजना पर। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मस्तिष्क के थैलेमस पर। कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया पहले होती है? इस सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से बताइएगा। पहला ऑप्शन है शारीरिक प्रतिक्रिया, भावना का अनुभव, दोनों साथ साथ, या ऑप्शन डी कोई इनका विशेष क्रम नहीं होता है। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों साथ साथ। कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार कौन सा तत्व भावनाओं को उत्पन्न करने में मुख्य भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन है शारीरिक उत्तेजना, मस्तिष्क का थैलेमस, संज्ञानात्मक मूल्यांकन, या ऑप्शन डी है हार्मोनल बदलाव। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मस्तिष्क का थैलेमस। कैनन बर्ड सिद्धांत के कैनन बर्ड सिद्धांत किसको अस्वीकार करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कैनन बर्ड किस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कभी नहीं किया। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रेट कीजिए और बताइए इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शारीरिक प्रतिक्रियाओं की प्राथमिकता, जो कि आपके कैनन बर्ड में कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क के किस भाग में भावनाओं को प्रत्यक्ष अनुभव होता है? पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेबेलम कॉर्टेक्स, या ऑप्शन डी है एमिगडाला। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कैनन बर्ड में जो मस्तिष्क होता है उसमें आपका जो थैलेमस होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रत्यक्ष अनुभव करता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार शारीरिक प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती हैं? धीमी और क्रमिक, त्वरित और तत्काल, केवल मानसिक, या ऑप्शन डी है अप्रासंगिक। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कैनन बर्ड सिद्धांत
किस सिद्धांत के विपरीत है, मतलब आपको बताना है कि कैनन बर्ड किस थ्योरी के अगेंस्ट में इसको माना जाता है। पहला ऑप्शन है जेम्स लैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी है सचेतनता सिद्धांत, संज्ञानात्मक असंतुलन सिद्धांत, या ऑप्शन डी है मोटिवेशन सिद्धांत। तो ऑलरेडी हमने जेम्स लैंग सिद्धांत पे टॉप 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है। आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जेम्स लैंग सिद्धांत, जो कि इसके जस्ट ऑपोजिट माना जाता है कैनन बर्ड का सिद्धांत। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार किसी भी भावना को अनुभव किसके माध्यम से होता है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क के बाहरी भाग द्वारा, हृदय की गति द्वारा, थैलेमस की प्रतिक्रिया द्वारा, या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक मूल्यांकन द्वारा। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार क्या भावनाएं और शारीरिक प्रतिक्रियाएं स्वतंत्र होती हैं? हाँ, नहीं, कुछ भावनाओं के लिए, या केवल नकारात्मक भावनाओं के लिए। तो याद रखिएगा, जो आपकी भावनाएं होते हैं, जो आपकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, दोनों आपके कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार ही होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार भावना का अनुभव और शारीरिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं? पहला ऑप्शन है सुसंगत, असंबद्ध, समानुकूल, या ऑप्शन डी है परस्पर निर्भर। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा समय अनुसार। कैनन बर्ड सिद्धांत के अनुसार शारीरिक प्रतिक्रियाओं का स्रोत क्या है? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप विवेक क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक मूल्यांकन, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, या ऑप्शन डी है मस्तिष्क का बाहरा भाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ आपका टॉपिक खत्म होता है कैनन बर्ड सिद्धांत, जो कि इस टॉपिक से हमने टॉप 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ ये टॉप 25 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपके एजुकेशन में, आपके स्टडी में थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प मिला हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाया जा सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करना। अगला क्वेश्चन आपको सचिंदर सिंगर से पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि सचेतर सिंगर सिद्धांत का मुख्य घटक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है केवल शारीरिक उत्तेजना को, केवल संज्ञानात्मक व्याख्या, शारीरिक उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या दोनों, या ऑप्शन डी है केवल वातावरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सचेतर सिंगर सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि सचेतर सिंह थ्योरी को अन्य नाम से डी घटक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सचेतर सिंगर सिद्धांत के अनुसार भावनाओं को निर्माण में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? पहला ऑप्शन है हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक उत्तेजना, पर्यावरणीय संकेत, या ऑप्शन डी है इन सभी का संयोजन। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सचेतर सिंगर सिद्धांत के अनुसार क्या आवश्यक है ताकि व्यक्ति भावनात्मक अनुभव महसूस कर सके? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और मैंने हमेशा आपको बताया, जब भी आपसे क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा जाए तो कभी भी आपका केवल वर्ड आंसर नहीं हो सकता। तो जब भी कहाँ कहीं भी आपको केवल वर्ड दिखे, उससे पहले आपको कट कर देना चाहिए। जो कि आपके पास दो ऑप्शन बचेगा, शारीरिक प्रतिक्रिया और संज्ञानात्मक लेवलिंग, या ऑप्शन डी है कोई भी नहीं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सचेतर सिंगर सिद्धांत किस प्रकार की भावनाओं को समझने में मदद करता है? पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत और संदर्भ निर्भर, या ऑप्शन डी केवल नकारात्मक। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सचेतर सिंगर सिद्धांत के अनुसार भावनात्मक अनुभव के लिए आवश्यक मुख्य दो चरण कौन कौन से हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और दो चरण कौन से हो सकते हैं आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या, जो आपके सचेतर सिंगर के अनुसार भावनात्मक अनुभव के दो मुख्य चरण माने जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, सचेतर सिंगर सिद्धांत का मुख्य परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है कैनन और बार्ट के द्वारा, जेम्स और लैंग के द्वारा, सचेतर और सिंगर के द्वारा, या ऑप्शन डी है फ्रॉड और जंग के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सचेतर सिंगर सिद्धांत किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व विकास, संज्ञानात्मक विज्ञान, या ऑप्शन डी है शारीरिक चिकित्सा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सामाजिक मनोविज्ञान। सचेतर सिंगर सिद्धांत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रेड कीजिए और बताइए इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले केवल वर्ड दिख रहा है, आप इस दो ऑप्शन को पहले कट कर दो। उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपनी शारीरिक स्थिति और वातावरण दोनों को विश्लेषण करना, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से रीड करना। सचेतर सिंगर सिद्धांत के परीक्षण में कौन सा तत्वों का प्रयोग किया गया था? पहला ऑप्शन है हार्मोन और व्यक्तित्व परीक्षण, उत्तेजना और भ्रम के कारक, न्यूरोट्रांसमीटर और संज्ञानात्मक परीक्षण, या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक बेहोशी और शारीरिक अभ्यास। तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सचेतर सिंगर सिद्धांत में संज्ञानात्मक लेबलिंग का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है शारीरिक प्रतिक्रिया का नाम देना, भावनाओं को वर्गीकरण करना, शारीरिक उत्तेजना को समझना, या ऑप्शन डी है सामाजिक संकेतों का अनुकूलन। तो क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सचेतर सिंगर सिद्धांत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना किसी संज्ञानात्मक व्याख्या के शारीरिक उत्तेजना महसूस करता है तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जब कोई उसे संज्ञानात्मक व्याख्या द्वारा शारीरिक उत्तेजना महसूस करने लगे तब जाकर वो भ्रमित हो जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सचेतर सिंगर सिद्धांत के अनुसार भावनाएं किस प्रकार प्रभावित हो सकती हैं? केवल हार्मोन प्रतिक्रिया द्वारा, केवल संज्ञानात्मक प्रक्रिया से, सामाजिक और व्यक्तिगत कारकों से, या ऑप्शन डी है शारीरिक उत्तेजना से। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल यहाँ पर दो वर्ड है, यहाँ पर पहले भी आप काट सकते हो। सचेतर सिंगर सिद्धांत में शारीरिक उत्तेजना के बिना क्या संभव नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, आपसे नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक गतिविधि, भावनात्मक अनुभव, सामाजिक प्रतिक्रिया, या ऑप्शन डी है व्यवहारिक प्रतिक्रिया। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सचेतर सिंगर सिद्धांत में संज्ञानात्मक व्याख्या का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है शारीरिक प्रतिक्रिया को रोकता है, उत्तेजना के स्रोत को स्पष्ट करता है, व्यवहार को प्रभावित करता है, या ऑप्शन डी पर्यावरण को अनदेखा करता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तेजना के स्रोत को स्पष्ट करता है, ऑप्शन बी। सचेतर सिंगर सिद्धांत के अनुसार भावनात्मक प्रतिक्रिया किस पर आधारित होती हैं? व्यक्ति के जीन पर, जीन मतलब जेनेटिक्स, व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य, और ऑप्शन सी है शारीरिक उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या पर, या ऑप्शन डी है केवल सामाजिक संबंधों पर। तो केवल वर्ड पहले कट कर दो, आपके पास तीन ऑप्शन बच जाएंगे, आपको चुनने में काफ़ी आसानी होगी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सचेतर सिंगर सिद्धांत के अनुसार एक ही शारीरिक उत्तेजना अलग अलग भावनाएं क्यों उत्पन्न कर सकती है? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप जरूर वी क्वेश्चन टेकआउट करना और याद रखना कि क्वेश्चन 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक व्याख्या अलग अलग होती हैं। सचेतर सिंगर सिद्धांत के किस प्रकार की उत्तेजना की जरूरत होती है? पहला ऑप्शन है विशिष्ट शारीरिक उत्तेजना, सामान्य शारीरिक उत्तेजना, न्यूरोट्रांसमीटर उत्तेजना, या ऑप्शन डी है केवल मानसिक उत्तेजना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सचेतर सिंगर सिद्धांत के अनुसार भावनाओं का कारण क्या होता है?
तो पहले आप 2 ऑप्शन को पहले कट कर दो, जो भी केवल वर्ड दिख रहा है। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, शारीरिक उत्तेजना और संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य का संयोजन, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सचेतर सिंगल किस प्रकार के प्रयोग का उपयोग करता है? तो क्वेश्चन 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शारीरिक उत्तेजना और संज्ञानात्मक भ्रम के साथ। क्वेश्चन नंबर 46, सचेतर सिंगल सिद्धांत में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ, कोई भी आपके अपडेट न्यूज होते हैं, कोई भी वैकेंसी होती है, आपको अपडेट वहाँ पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सचेतर सिंगल सिद्धांत में परीक्षण में किस उत्तेजक का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्लेसिबो, ऑप्शन बी है एंडोलाइन, ऑप्शन सी है डोपामाइन या ऑप्शन डी सेरोटोनिन। तो क्वेश्चन 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। साचेतर सिंगर सिद्धांत में भावना की तीव्रता किससे संबंधित होती है? तो क्वेश्चन 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शारीरिक उत्तेजना की मात्रा से। साचेतर सिंगर सिद्धांत में उत्तेजना को कैसे प्रभावित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है हार्मोनल संतुलन से, सामाजिक पर्यावरण से, व्यक्तिगत मान्यताओं से या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक व्याख्या से। तो क्वेश्चन 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि आप जल्दबाजी में वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, सचेतर सिंगर सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की भावना कैसे हो सकती है अगर उत्तेजना की व्याख्या गलत हो? तो पहला ऑप्शन है वो रहती है, नकारात्मक हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने 2 टॉपिक कवर किए, पहला आपका कैनन बर्ड थ्योरी और दूसरा सचेतर सिंह थ्योरी। ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, साफ साफ मेंशन भी किया गया, और पिछली बार आप इस टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे भी गए थे। तो आप जरूर इस टॉपिक को कवर आप अच्छे से कंप्लीट करना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो, क्योंकि नोट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो आपके लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी जिस टॉपिक से ज़्यादा पिछले बार क्वेश्चन पूछे गए थे, उस टॉपिक से हमने सारे एमसीक्यू रेडी किए हुए हैं। साथ में बहुत सारे ऑलरेडी हमने एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको यूनिट वाइज आपके जो सिलेबस है 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, आपको सब कुछ दिया जा रहा है सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।